नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है, भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई, हो सकता है कि भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान। फिलहाल यूपी के पंचायती राज मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी, पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र चौधरी। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनके नाम पर मुहर लग सकती है। आज ऐलान किया जा सकता है भूपेंद्र चौधरी के नाम का प्रदेश अध्यक्ष के लिए। भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई और इसके बाद अब हो सकता है नाम पर फाइनल ऐलान। यूपी के पंचायती राज मंत्री हैं अभी भूपेंद्र चौधरी। ऐसे में अगर इनके नाम का ऐलान होगा तो फिर आप समझिए कि किस तरह से बीजेपी साधेगी पश्चिमी यूपी को आने वाले चुनावों में, क्योंकि सन 2024 का चुनाव बेहद करीब और उसको लेकर तैयारियां फिलहाल जोरों पर है सभी पार्टियों की। पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र चौधरी। सहयोगी नीरज मिश्रा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। नीरज, ताजा अपडेट क्या है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र चौधरी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऐलान हो सकता है और वो कल मीटिंग ले रहे थे आजमगढ़ में। उसके बाद उन्हें दिल्ली बुलाया गया और वहाँ वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने बात की। उसके बाद से ये कवायद तेज हो गई और चूंकि तमाम जो बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के वो इस रेस में थे, लेकिन भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। 1990 से ये लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस समय पंचायती राज मंत्री हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। चूँकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाट आंदोलन और किसान आंदोलन, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली और समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का साथ मिला, तो उसको तोड़ने के लिए भूपेंद्र चौधरी जो कि जाट बिरादरी से आते हैं उनका नाम आगे बढ़ाया गया। और इसके अलावा ओबीसी वर्ग को जोड़ने के लिए भी भूपेंद्र चौधरी का नाम आगे बढ़ाया गया है। और इस समय अगर कहा जाए रेस में सबसे ज़्यादा हैं और आज हो सकता है भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान भी हो जाए। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष अब मिलने ही वाला है। लेकिन नीरज, क्या सभी नेताओं की सहमति के बाद ऐसा होगा? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग नहीं हैं। क्या यहाँ पर मुहर जो है सबकी सहमति के बाद बनी है इस पे? जी देखिए, केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो नाम तय करते हैं। उनकी बैठक में कल जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी दोपहर में आजमगढ़ में मीटिंग ले रहे थे और उसके बाद उन्हें दिल्ली से फ़ोन आया और वो तुरंत वो मीटिंग छोड़कर दिल्ली गए। वहाँ तमाम वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, तमाम लोगों से मुलाकात की। इसके बाद से ये चीज़ें बाहर आई कि भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष। ये चर्चा फिलहाल जोरों पर है और उन्हीं के नाम पर लगता है आने वाले वक्त में मुहर लगेगी। इसके जो मुख्य कारण यही है कि ओबीसी वर्ग को जोड़ना, जो जाट और ये नाराजगी है। अगर सफर की बात करें इनके, तो किस तरह से वो रहा और किस तरह से इन्होंने सफलता पाई है? आखिर भूपेंद्र चौधरी क्यों? देखिए, भूपेंद्र चौधरी सन 1990 से छात्र राजनीति से आए और उसके बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, महामंत्री बने। उसके बाद 2000 में उनको एमएलसी बनाया गया, 2017 में भी उनको एमएलसी बनाया गया और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। और 2022 का जब चुनाव हुआ उसके बाद एमएलसी रहते ही उनको कैबिनेट में जगह मिली, पंचायती राज मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद मिला। वो लगातार पिछले 30-32 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक बड़ा चेहरा है। यानी कि जाट वोट बैंक की अगर हम बात करें तो जाट वोट बैंक में उनका अच्छा खासा प्रभाव है और पश्चिम में किसी तरह की कोताही इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती। साथ ही साथ जो ओबीसी वर्ग है उसको एक साथ एकजुट करे रहना चाहती है। जिस तरह स्वतंत्र देव सिंह थे, इसके पहले अगर हम बात करें तो केशव मौर्य थे, तो उस जो लाइन है वो लगातार वो रिपीट होती रहे, ओबीसी वर्ग नाराज ना हो। चूंकि तमाम जातिगत समीकरण को देखते हुए
और आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जो किसान आंदोलन है उसको मैनेज किस तरह किया जाए, और भूपेंद्र चौधरी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी पैठ है और जाटों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, मुरादाबाद से आते हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। चूंकि पूर्वांचल से तमाम बड़े नेता मास्टर स्ट्रोक में कितनी सफल होगी बीजेपी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।